दिल्ली असेंबली में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का खिताब हुआ, जिसमें उन्होंने मणिपुर और चीन के मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आखिर चीन और मणिपुर तशद्दुद पर क्यों कुछ नहीं बोलते। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी चीन को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। वहीं मणिपुर तशद्दुद के हवाले से कहा कि पीएम को कम से कम अमन की अपील तो कर देनी चाहिए थी। घर में मुसीबत आई, जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था, तब आपको सुध नहीं आई। तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मार के बैठ गए। पूरा देश इस टाइम स्तब्ध है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है, ये पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय है। और ये पहली बार नहीं है। पिछले 9 साल के अंदर जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गए, अपने कमरे में जाके अंदर कुंडी मार के बैठ गए। ये प्रधानमंत्री मैदान छोड़ के भाग गए। ये प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, लोग चिल्लाते रहे। जंतर मंतर के ऊपर हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर के ऊपर बैठी थी। उनके आरोप थे कि उनके साथ कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ छेड़खानी किया और उनके साथ गलत हरकतें की है। यही महिला पहलवान जब मेडल जीत के आई थी ओलंपिक के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे। और वो वीडियो भी देखा मैंने जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों को कहा, बेटा तुम मेरी बेटियों के समान हो, कल को कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाना। जब उन महिला पहलवानों ने कहा कि हमारे साथ पिताजी, हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमारे साथ बदसलूकी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। कम से कम इतना तो कह देते। प्रधानमंत्री जी अगर इतना ही कह देते कि बेटा चिंता ना करो, मैं हूं, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दिलवाऊंगा, कम से कम लोगों को संतुष्टि तो मिल जाती कि प्रधानमंत्री है। मणिपुर के केस में कम से कम इतना ही कह देते, मणिपुर के लोगों को एक अपील, शांति की अपील ही कर देते प्रधानमंत्री कि मैं मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करता हूं कि कृपया हिंसा मत कीजिए। शांति की अपील तक नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री, कमरे में कुंडी मार के बैठ जाते। जब ये महिला पहलवान थी, महिला पहलवानों को एक अपील कर देते, वो तो बेचारी केवल प्रधानमंत्री से 2 शब्द सुनने के लिए बेताब थी। अगर वो कह देते कि बेटा चिंता ना करो, जिसने भी तुम्हारे साथ गड़बड़ किया मैं उनको बख्शूंगा नहीं। उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन बिचारी महिला पहलवानों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एक एफआईआर दर्ज कराने। ऐसे प्रधानमंत्री हैं। वो तो बेटियां हैं हमारे देश की। वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान है। पोजीशन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान है। और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटियां कहाँ जाएंगी? बाप अगर ऐसे मौके पे मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहाँ जाएंगी? जब हमारे घर में मुसीबत आई, जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था, तब आपको सुध नहीं आई। तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मार के बैठ गए। पूरा देश इस टाइम स्तब्ध है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है, ये पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय है। और ये पहली बार नहीं है। पिछले 9 साल के अंदर जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गए, अपने कमरे में जाके अंदर कुंडी मार के बैठ गए। ये प्रधानमंत्री मैदान छोड़ के भाग गए। ये प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, लोग चिल्लाते रहे। चाइना, पिछले 9 साल से चाइना हमें आंख दिखा रहा है। जब देखो चाइना हमें आंख दिखा रहा है। प्रधानमंत्री जी चुप हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह बंद है। प्रधानमंत्री के मुंह से
चाइना शब्द नहीं निकलता इस प्रधानमंत्री के मुंह से। मेरे को याद है अक्टूबर 2019 में चाइना के राष्ट्रपति इंडिया आए और इंडिया के अंदर तमिलनाडु में महाबलेश्वर में दोनों हाथ में हाथ मिला के चाइना के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री हाथ में हाथ मिला के महाबलीपुरम के मंदिर में घूम रहे थे। उसके फोटो खींचे गए अक्टूबर 2019। और 15 जून 2020 को चाइना की फौजों ने गलवान घाटी पे हमारे ऊपर हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट पहुंचा दिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब दिल्ली 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली से 1.5 गुना इलाका चाइना के फोर्सेस ने कब्जा कर लिया हमारा। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अफवाहें लेके कई लोगों का दावा है, अफवाहें कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो इन्होंने हमारा कब्जा किया है अंडर हैंड डीलिंग करके, कोई चुपके से डील हुई है और शायद इन्होंने ये उनको दे दिया है, उनसे संधि।